एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले कि एक्चुअली ऐसे कौन से मेजर मिस्टेक्स हम 10th की प्रिपरेशन के वक्त करते हैं और जो हमें अवॉइड करने चाहिए। और ये मिस्टेक्स हमें अभी पता नहीं चलते, जब हमारी 10th हो जाती है ना, तब हमको लगता है कि हाँ यार, मैंने ऐसे नहीं किया होता ना, मेरे मार्क्स बढ़ जाते, मैंने ऐसे नहीं किया होता तो वैसा होता। ऐसे बहुत सारे रीजन्स आप बाद में देते हो, और ये रीजन्स आप बाद में ना दो तो इसलिए आपको ये पूरी वीडियो अभी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हम 10th की प्रिपरेशन के वक्त करते हैं और जिससे हमें काफ़ी सारा लॉस होता है और उसको हमें अभी अवॉइड करना है। ऐसे मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मिस्टेक नंबर 1 होती है कि हम अर्ली स्टार्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी होती है कि हम जल्दी स्टार्ट नहीं करते। इससे क्या होता है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना, उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलता है, और जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलता है उतनी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाते हो। एक एक चैप्टर को आप उतना डिटेल में स्टडी कर पाते हो, ज़्यादा टाइम दे पाते हो, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो। इसलिए क्या होता है कि हमें अर्ली स्टार्ट करना होता है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जैसे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जून में स्टार्ट करते हैं 10th की प्रिपरेशन, कोई तो सितंबर में, ऐसे मतलब बहुत ही डिले कर देते हैं। इससे हमें काफ़ी लॉस होता है। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे और जितना मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स डिटेल में स्टडी करोगे, वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए क्या अर्ली स्टार्ट करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फ्रेंड्स, हमारी मिस्टेक नंबर 2 होती है कि हम बहुत सारे पब्लिकेशंस को रिफर करते हैं। हमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी के बिना कुछ भी काम नहीं होगा, एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस मिलते हैं, मगर उनमें से सिर्फ आपको एक पब्लिकेशन चुनना है। आप कहते हैं ये लो वो लो, मतलब नहीं, कोई भी एक पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी होती है, कोई सी भी पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी होती है, उसमें सिर्फ आपको एक लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल ओसवाल है, हमारे पास एग्जाम आइडिया है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन है। आपको उनमें से कोई भी एक पब्लिकेशन उठानी है और उसी को एकदम लास्ट तक कंप्लीट करना होता है। इसका आधा पढ़ा उसका आधा पढ़ा तो कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए क्या है, लिमिटेड बुक्स आपको रखनी होती है, और एनसीईआरटी सबसे फर्स्ट होती है, उसको प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को देनी होती है। एनसीईआरटी के बाद एक सारा काम होता है कि आप कौन से ऑथर बुक्स को रेफर करो, और उसमें भी सिर्फ आप एक बुक कोई भी रेफर करो, एक ही पब्लिकेशन के, और उसके सारे बुक्स पढ़ो। इसका आधा पढ़ लिया उसका आधा पढ़ लिया, ये अगर आप करते हो तो आपके इससे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसका आपको अभी अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी मिस्टेक नंबर 3 होती है कि हम हमारा डाउट क्लियर नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी होती है जब भी हम ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन कोचिंग में या कौन से भी हमारे स्कूल में, उसमें क्या होता है कि जब भी हमें टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा होता है, उसमें अगर हमें कोई पॉइंट समझ में आता है ना, हम वहीं उसको नहीं पूछते। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम निकलते कल पूछ लेंगे, कभी अकेले में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, शर्म आती है। ऐसे मतलब ये जो रीजन्स होते हैं ना, ये काफ़ी आपको बाद में तंग कर सकते हैं। एक बार आपने अगर वो डाउट क्लियर नहीं किया, आगे के जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आते। एक डाउट निकला तो पूरे आपके जो आगे के कंसेप्ट्स वो भी समझ में नहीं आते, और इस तरीके से आपको वो पूरा चैप्टर डाउट हो जाता है। इसलिए क्या करना होता है कि आपको कभी भी कौन सा भी सिंगल एक माइन्यूट डाउट भी अगर आ जाता है ना, वो आपको आपके टीचर को पूछना होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते आ रहे हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी मिस्टेक नंबर 4 होती है कि हम एक एजुकेटर से कनेक्ट नहीं हो पाते। मतलब क्या होता है, देखो अभी हमारे पास तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे पूरे स्कूल सभी बंद हैं। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। अब क्या करते हो, आपका कौन सा भी एक एजुकेटर आपको पसंद आता है, समझो फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिव एक चैनल का आपको एजुकेटर पसंद आता है, तो आप पूरे वीडियो उसके नहीं देखते हो, उसको आधा वीडियो देख लिया, इसका आधा वीडियो देख लिया। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होता है, क्योंकि उस टीचर की पढ़ाने की मेथड कुछ अलग होती है और इस टीचर की कुछ पढ़ाने की मेथड अलग होती है। तो आपको कौन सा भी आप चैप्टर देख रहे हो, एक ही एजुकेटर से देखो, उसको पूरा देखो, पूरा समझो। इसका आधा देख लिया उसका आधा देख लिया, ये नहीं मतलब आपका काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए क्या है, स्टे कनेक्टेड विद वन एजुकेटर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टेक नंबर 5 हमारी ये होती है कि हम प्रॉपर इंटरवल में रिवीजन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिया, आज मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 4 दिन में खत्म कर दिया, फिर मैंने एसिड बेसिस एंड साल्ट, ऐसे करते करते मैंने अगर पूरी साइंस की बुक 3 महीने में खत्म कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 महीने में साइंस की पूरी बुक डिटेल में खत्म कर दी। अगर मैंने उन 3 महीने में एक भी बार मैंने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर को खोल के नहीं देखा, आपने जो भी पढ़ा मतलब 70% आप भूल जाते हो। इसलिए क्या होता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसको 2 दिन के बाद, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद आपको उसको रिवाइज करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो ना, तो आप उसका काफ़ी सारा पार्ट भूल जाते हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि हम रिवाइज प्रॉपर इंटरवल पर नहीं करते। ये मिस्टेक्स हम सब ने करी, ये खुद मैंने भी की। इसलिए क्या होता है कि आपको
रिवीजन एकदम प्रॉपर टाइम पे करना होता है और रेगुलर रिवीजन करना होता है। इस बार किया अगली बार नहीं किया, ऐसे अगर आप करते हो ना तो आपको काफ़ी सारा लॉस होता है और चैप्टर आप भूलते जाते हो और आपको दोबारा उसको चैप्टर को पढ़ना होता है, उसके वीडियोस देखने होते हैं। इससे अच्छा ये कि हम उसको प्रॉपर इंटरवल में रिवाइज करें। हमारी लास्ट मिस्टेक ये होती है कि हम हमारे फ्यूचर की तरफ नहीं देखते, हम हमारे पास्ट की तरफ देखते हैं। ये कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरी जून में 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और जून में कुछ XYZ रीजंस की वजह से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट जल्दी नहीं हो पाई, अगर हो भी गई तो इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाई जितना मैं करना चाहता था। तो क्या होता है कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपका कुछ टाइम चला गया और आप सोचते हो कि यार मेरे दिन चले गए, मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हो, आप कैसे करूँ, उसमें आप पूरा दिन लगे रहते हो और जो भी आपके पास जितना बचा वाला टाइम है उसमें आपको प्रिपेयर करने के सिवाय आप सिर्फ अपने पास की तरफ देखते बैठो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते आ रहे हैं और ये मिस्टेक सबसे ज़्यादातर मेरे साथ हुई है, क्योंकि जितना भी मुझे टाइम मिला उसमें मैंने फोकस नहीं किया। क्या हुआ कि मेरा इतना टाइम चला गया, अब कैसे होगा, उसी सोच में मैंने जितना टाइम मेरे पास बचा था उसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना था, वो आप प्रिपेयर नहीं कर पाती। इसलिए क्या है कि जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो और आपका जो पास्ट है उसको भूल जाओ, पास्ट को। ये सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर किए, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अगर अवॉइड कर देते हो ना तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स बच जाते हैं और आपका जो स्टडी करने का मूड होता है वो स्टार्टिंग से बन जाता है। बाद में आपको सिर्फ ऐसे वीडियोज़ नहीं सर्च करने पड़ेंगे कि हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे सर्च और वीडियोज़ काफ़ी अवेलेबल हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो स्टडी होगा ना एकदम इफेक्टिव, आपको एक आदत हो जाएगी। आपको 11th में उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है कि ये जितने भी मिस्टेक्स मैंने आपको अभी बताया ना, उन पूरे मिस्टेक्स को आपको अभी अवॉइड करना है और अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।